हेलो बडीज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल स्टूडेंट के बारे में जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स को इस तरीके से, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख भी रहा है, कि इन लोग को बेचारों को वापस आना पड़ा। और ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे। Due to some regions in India, they did not get a college, or they couldn't, they couldn't qualify, or some other reasons. They get their degree from the Ukraine. जैसा कि आप सभी जानते हैं, रशिया, यूक्रेन, इन कंट्रीज़ में जाके इजीली मेडिकल की डिग्री मिल जाती है और वो पढ़ लेते हैं, और फिर यहाँ आके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक टेस्ट होता है, वो पास करके वो इंडिया में भी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं। तो ऐसे ही करीब 20 से 30-40 हज़ार या लाखों स्टूडेंट्स हम कहें तो ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इंडिया में सीट्स भी लिमिटेड हैं। सो उसी व्यू में अब जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ, लगभग फरवरी 26 और 8 के आसपास, तब से स्टूडेंट्स ने वापसी शुरू की और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रबंध किए इनको वापस इंडिया लाने का। लेकिन तब तो ये था कि कोई ना कोई इनके लिए अरेंजमेंट इंडियन गवर्नमेंट कर देगी, बट देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कुछ रियल में प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि भारत में, जैसे कि आपको पता है, सीट्स मेडिकल की कम है। सो वैसे 20-30 हज़ार लोगों को अचानक से एकोमोडेट करना भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए ईजी नहीं है। इसी वजह से, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की भी मांग अपनी जगह सही है, तो वो गए कोर्ट और उन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। कोर्ट, आप गवर्नमेंट से पूछिए कि क्या अब तक हो गया है और कुछ एकोमोडेशन, कुछ अरेंजमेंट हो सकता है यूक्रेन में या फिर किसी अन्य कंट्री में, ताकि वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हैं और जिनने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है बट दे डिडंट गेट द डिग्री, सो कुछ हुआ उनके लिए या नहीं। सो यस, सो इसी व्यू पॉइंट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, लगभग 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया, ये भारत वापस आ गए थे ड्यू टू रशिया वॉर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो स्टूडेंट्स वापस आए उन लोग ने एक पीआईएल दाखिल की सुप्रीम कोर्ट ने और पूछा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। सो गवर्नमेंट ने बोला कि उन्होंने कुछ सेटअप, कुछ अरेंजमेंट किए हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री कंप्लीट क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है इंडिया में ऑलरेडी। और जो स्टूडेंट्स और यूजिंग गुडविल ऑफ इंडिया विथ यूक्रेन, और ये भी एश्योर किया गया है, ऐसे सुनिश्चित किया गया है कि वो उनको उनकी डिग्री भी मिल जाए वहाँ से, यूक्रेन से, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं भारत में। फिर कुछ और दूसरे सेट के स्टूडेंट्स कौन से हैं जो फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था की गई और उनको कहा गया कि आप अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर लें, हर इंडिया में रह के आप इस चीज़ को कर सकते हैं। रेजिडेंसी इन इंडिया, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, मतलब फाइनल ईयर की डिग्री, आप फाइनल ईयर आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ तीसरा सेट है स्टूडेंट्स का, कौन सा सेट? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर नियुक्त किया है जो दूसरी कंट्रीज से विचार विमर्श करेगा कि उनको किसी और कंट्री में एकोमोडेट कर लिया जाए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को। जैसे कि कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उसको फर्स्ट ईयर में किसी अन्य कंट्री लाइक बेल्जियम और समवेयर इन यूरोप उसको एडजस्ट कर दिया जाए, ऐसे ही सेकेंड ईयर और ऐसे ही थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने तो हाँ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ को हम कंपेटिबल नहीं है, वो बोलेंगे कि हमारा अलग एग्जामिनेशन है, जैसे इंडिया का नीट एग्जामिनेशन है, वैसे ही उनका कंट्री का अपना अलग मेडिकल एग्जामिनेशन है। उस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, उन सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि हम इंसिस्ट भी, हम ज़बरदस्ती भी किसी कंट्री से नहीं कर सकते अपना व्यू पॉइंट मनवाने के लिए। अगर गुडविल के लिए वो हमारी हेल्प करते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं करते तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो, मतलब हम दूसरी कंट्रीज से लगातार डिस्कशन में हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर फिर सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ने अर्ज किया है और यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ को कि स्टूडेंट जहाँ जो जाते हैं दीज कंट्रीज़, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे बेल्जियम में किसी ने थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर कर लिया जैसे, और क्लिनिकल प्रैक्टिस कर ली इंडिया में रह के या फिर वहीं रह के,
तो उनको लेकिन जो डिग्री में वो फाइनली मिले वो कहाँ की मिले, यूक्रेन की। तो दे एक्सेप्टेड इट एक्चुअली, दे टोल्ड, यूक्रेनियन अथॉरिटीज टोल्ड दैट दैट्स ओके, सो दे विल कंसीडर दिस पॉइंट। बट कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से दूसरी कंट्रीज को हम इंसिस्ट नहीं कर सकते। सो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्या बोला, उस सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला कि स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए क्या आप एक काम कर सकते हैं, एक क्रिएशन ऑफ वेब पोर्टल, एक वेब पोर्टल आप बनाइए जिसमें जिसमें जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने बोला कि यस वी हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड ए लिएजनिंग ऑफिसर जो कि विचार विमर्श करेंगे, दूसरी कंसल्टिंग करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत हो तो वो बात कर सकते हैं, वो आगे अपनी बात गवर्नमेंट से पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ऑलरेडी हम बात दूसरी गवर्नमेंट्स दूसरी कंट्री से कर रहे हैं वो जारी रहेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द यूक्रेनियन मेडिकल स्टूडेंट विच आर एक्चुअली इंडियन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारा आज का क्विज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसा कि आप जानते हैं हर वीडियो के आखिरी में हम एक क्विज़ लेके आते हैं जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है। सो आज का क्विज़ ये है कि व्हाट इज़ द यूक्रेनियन नेम फॉर यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी हु फॉट बोथ द नाजी एंड रशियन ऑक्यूपेशन इन वर्ल्ड वॉर 2। मतलब आपको ऐसा इंसर्जेंट आर्मी के यूक्रेनियन का नाम बताना है जिसने नाजी जर्मनी और रशिया का जो ऑक्यूपेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसका क्या नाम था, शॉर्ट फॉर्म बताना है आपको। सो आप वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए और आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ जैसे ही वीडियो ख़त्म होने वाला होगा। आप देख लीजिए, इसका आंसर है यूपीए। यूपीए इज़ द नेम ऑफ यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी जो कि बोथ नाजी और रशियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ी थी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही मैं बहुत सारे न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट, बाय बाय।